हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स विद जीनियस में आपका स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक रहेगा पॉलिनोमियल या बहुपद। तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.1 बहुपद। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट द रीजन ऑफ योर आंसर। तो हमें बताना है कि इनमें से ये जो चार क्वेश्चंस लिखे हुए हैं इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है, यानी कौन सा बहुपद है और कौन सा बहुपद नहीं है। तो देखिए पहला पार्ट हम देखते हैं। पहला क्या है हमारे पास, 4x² - 3x + 7। तो इसमें देखो x की घात में 2 है, यहाँ x की घात सिंगल है तो 1 हो गया, यहाँ 7 है, तो ये पॉलिनोमियल है, यानी x की घात और इन वन वेरिएबल भी है। और वेरिएबल इसमें क्या है, वेरिएबल हो गया अचर पद जो होता है, ये है हमारा वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या हो गया हमारा x। तो लिख देंगे हियर ओनली वेरिएबल इज x। वेरिएबल क्या है, केवल x है। सो that is polynomial in one variable। तो दूसरा पार्ट है हमारा पास y² + √2। तो यहाँ देखो y की पावर में कितना है 2, और ये √2 क्या है, अचर पद है या कांस्टेंट टर्म है, और जो हमारा वेरिएबल है वो क्या है, y है। सेम प्रोसेस यहाँ भी लिख देंगे, क्या हो जाएगा इसका, एक ही वेरिएबल इसका भी है और वेरिएबल क्या है y है। तो लिख दीजिए हियर ओनली वेरिएबल टर्म इक्वल टू y, सो दैट इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। थर्ड पार्ट क्या है, 3√2 + t√2। तो देखिए यहाँ क्या है कि 3 के साथ √t है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 t की पावर रूट का मतलब होता है 1/2 + t√2। तो t की पावर यहाँ क्या है, देखो वेरिएबल तो एक ही है लेकिन उस वेरिएबल की पावर में है फ्रैक्शन, यानी 1/2 है। तो जैसे ही वेरिएबल की पावर में कोई फ्रैक्शन होता है तो फिर ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो लिख देंगे दैट इज नॉट ए पॉलिनोमियल बिकॉज वेरिएबल t² नॉट ए नेचुरल नंबर। ये वेरिएबल क्यों नहीं, क्योंकि t की पावर में नेचुरल नंबर नहीं है, वो एक फ्रैक्शन है। ठीक है, तो चलिए अगला पॉइंट क्या है, अगला इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। यहाँ देखो क्या है, y + 2/y। तो फिर से y, इसे हम लिख सकते हैं y + 2, ऐसे ही रख लो। इस y को अपान वाले को ऊपर ले जाओगे तो पावर -1 हो जाएगी। तो देखो पावर जैसी -1 हो गई तो ये भी क्या हो गया, नॉट ए नेचुरल नंबर, इसलिए ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। तो लिख देंगे दैट इज, सेम लिख देंगे जो यहाँ लिखा था, दैट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। लिख देंगे बिकॉज वेरिएबल y टू पावर नॉट ए नेचुरल नंबर। तो आपको पता चला कि हम किस तरीके से बहुपद निकालेंगे। तो कोई भी क्वेश्चन में बहुपद होने के लिए क्या क्या होना चाहिए, जो वेरिएबल है उसकी पावर में एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, यानी जो इसकी
तो बहुपद के लिए क्या होना चाहिए, बहुपद के लिए जो डिग्री या पावर है घात में नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए। प्राकृतिक संख्या यानी 1 2 3 4 5 ऐसे इस तरीके से होना चाहिए। इसके अलावा अगर कुछ भी होता है तो फिर वो पॉलिनोमियल या बहुपद नहीं है। दैट्स आंसर। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी एक्स स्क्वायर की घात में क्या है वो हमें लिखना है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यानी एक्स स्क्वायर के साथ में क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ देखो एक्स स्क्वायर के साथ में लगा हुआ है प्लस और उसके साथ कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो हम इसको चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं 2 प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर के साथ में क्या हो गया 1, तो यही इसका हो गया कोफिशिएंट या गुणांक। तो लिख दीजिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना हो गया 1। चलिए अब चलते हैं सेकेंड पार्ट की, से भी लिख लो। सेकेंड पार्ट में है 2 माइनस एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, कुछ भी नहीं, तो हो गया 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू के साथ क्या है, कुछ भी नहीं है, तो चाहो तो 1 इंटू एक्स क्यूब लिख दो, लेकिन हमें उससे मतलब भी नहीं है क्योंकि हमें तो एक्स स्क्वायर का ही कोफिशिएंट चाहिए। तो एक्स स्क्वायर के साथ देखो कोफिशिएंट क्या आया -1, तो लिख देंगे बस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1, इक्वल टू कितना आ गया -1। अगला देखिए, इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर के साथ में क्या है, ये देखो पूरा है π/2, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो गया, लिख लो इक्वल टू हो गया π/2, या फिर इसी को हिंदी में ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक, और ये हो गया हमारे पास π/2। अगला आप देखिए, इसी का लास्ट पार्ट क्या है, इसको क्या लिख सकते हैं हम, लास्ट पार्ट है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो देखो एक्स स्क्वायर का टर्म ही नहीं है, यानी इसमें होगा 0 इंटू एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर जब है ही नहीं, इसके साथ क्या है 0, इसलिए तो नहीं है। तो इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो गया यहाँ पे 0 या 0, स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पे 0। दैट्स आंसर। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, गिव 1 एग्जाम्पल ऑफ each of a binomial of degree 35 and a monomial of degree 10। तो देखिए बाइनॉमियल का मतलब होता है जिसमें 2 टर्म, और मोनोनॉमियल यानी जिसमें एक ही टर्म हो। तो बाइनॉमियल लिखना है हमें, डिग्री क्या होनी चाहिए 35, तो लिख लीजिए क्या लिख देंगे हम, x की पावर में तो 35 होना चाहिए और 2 टर्म होने चाहिए। तो एक और कोई भी टर्म लिख लेते हैं, 2 टर्म का मतलब एक तो हो गया x की पावर 35 प्लस लिख लो x की पावर 34 लिख लो, कुछ भी इससे कम, क्योंकि डिग्री वही होती है जो हाईएस्ट पावर है, तो हाईएस्ट पावर 35 लिखना है, उससे ऊपर नहीं लिखना है। तो एक का तो आंसर हो गया हमारे पास क्या, बाइनोमियल हो गया, यानी 2 टर्म हो गए, और डिग्री कितनी हो गई 35 भी हो गई। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते थे 10, इसके साथ कोई भी कोफिशिएंट लगा सकते हो, 10x की पावर 35 प्लस 4x टू पावर कुछ भी 35 से कम, ऐसे लिख लो, ये भी हो सकता था। या फिर और क्या लिख सकते थे, x वेरिएबल ना लेके y भी ले सकते थे हम, तो ऐसे ले लो 7y टू पावर 35 प्लस कुछ भी y टू पावर 32। कुल मिला के जो हाईएस्ट पावर है वो 35 होनी चाहिए। और सेकेंड पार्ट के लिए एक मोनोनॉमियल लिखना है डिग्री 10 का, तो क्या हो सकता है, कोई भी लिख सकते हो आप, डिग्री कितनी होनी चाहिए 10, यानी x टू पावर होना चाहिए 10, तो एक तो आंसर यही हो गया। या फिर और क्या लिख सकते हो बताओ, पॉलिनोमियल एक होना चाहिए, पॉलिनोमियल वो होना चाहिए कि कैसा होना चाहिए, मोनोनॉमियल होना चाहिए, यानी उसकी पावर में एक ही टर्म होना चाहिए, है ना, एक ही टर्म होना चाहिए। एक टर्म का मतलब कोई और y की पावर लिख दो 10,
या फिर और क्या लिख सकते हो, कोई भी इनमें से एक ही लिखना है, चाहे ये लिख दो चाहे ये लिख दो, या फिर हम लिख सकते हैं और करके 7y⁻10, कोई भी कोफिशिएंट लगा सकते हैं। अब चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, यानी जो पॉलिनोमियल गिवन है इनकी डिग्री लिखनी है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल पहला हमारे पास क्या है पहला पॉलिनोमियल है 5x⁻³ + 4x² + 7x। तो यहाँ देखो हाईएस्ट पावर x की कितनी है, यहाँ पे 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो हाईएस्ट कौन सा हुआ 3। तो लिख देंगे हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल टू कितनी हो गई 3। सो डिग्री क्या हो गई इसकी 3, डिग्री इक्वल टू 3, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल टू 3। सेम इसी तरीके से इसमें लिख लेंगे, दूसरे वाले में इसकी क्या हो जाएगी डिग्री, बोलो हाईएस्ट पावर इसमें कितनी है 2, तो लिख देंगे पूरी बात। इसके लिए हमारे पास क्या है 4 और -y² है, 4 - y² का मतलब इसकी हाईएस्ट पावर कितनी हो गई, तो लिख देंगे हियर हाईएस्ट पावर इक्वल टू 2, सो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल टू 2, तो डिग्री भी हो गई इसकी 2। थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड है ये क्या है 5t - √7, तो √7 तो कांस्टेंट टर्म है यानी अचर पद है, 5 के साथ t है और t की घात में क्या है कुछ भी नहीं है तो 1, कुछ भी नहीं है तो 1, तो इसका क्या हो जाएगा, अगला जो थर्ड पार्ट है उसका है 5t - √7, लिख लीजिए हियर हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल टर्म इज 1। सो डिग्री क्या हो गई इसकी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल टू 1। लास्ट जो बचा हुआ है ये बचा हुआ है 3, तो 3 के साथ देखो क्या है, कोई ये तो कांस्टेंट टर्म ही हो गया, तो फोर्थ का क्या हो जाएगा बोलो कांस्टेंट टर्म, दैट इज ए कांस्टेंट टर्म, सो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल टू 0। सो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल टू 0। तो पता चला आपको किस तरीके से डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल निकालते हैं। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब हो गया जो वेरिएबल टर्म है उसकी पावर में हाईएस्ट जो नंबर लिखा हुआ है वही उसकी डिग्री होता है। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज ए लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो लीनियर मतलब हो गया रेखी, क्वाड्रेटिक यानी द्विघात और क्यूबिक यानी त्रिघाती पॉलिनोमियल यानी बहुपद कौन सा है वो बताना है। तो देखो x² + x, तो x की पावर कितना हुआ पहले में हो गया x² + x, तो x की पावर कितना हुआ यानी डिग्री क्या हो गई इसकी 2, डिग्री 2 का मतलब तो लिख लेंगे डिग्री इक्वल टू 2। सो डिग्री 2 होने पे क्या लिखेंगे हम क्वाड्रेटिक। अगला देखो सेकेंड में क्या है x - x³, तो x³ तो हाईएस्ट जो पावर है वो 3 है, तो डिग्री हो गई इसकी 3, डिग्री इक्वल टू 3। सो और डिग्री जब 3 होती है तो क्यूबिक, यानी लीनियर के लिए डिग्री 1 होनी चाहिए, क्वाड्रेटिक के लिए 2 और क्यूबिक के लिए 3। तो सो अब डिग्री 3 है तो ये हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। तीसरा देखो क्या है इसी का, तीसरा है y + y² + 4। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है y² मतलब क्वाड्रेटिक हो गया, डिग्री कितनी हो गई डिग्री 2, सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
और लास्ट वाला देखिए क्या है, चौथा क्या है 1 + x। तो इसमें देखो x की पावर में कुछ नहीं है 1, तो कैसी हो गई डिग्री इसकी, डिग्री इक्वल टू 1, और डिग्री 1 होने पे कैसा हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। सो दैट इज लीनियर पॉलिनोमियल। अगला देखिए क्या है 3t। तो t की पावर में देखो क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 1। किसी की पावर में अगर 1 है तो इसकी डिग्री क्या हो गई, डिग्री इक्वल टू 1, और डिग्री जब 1 होती है तो कैसा हो जाएगा, सो दैट इज लीनियर पॉलिनोमियल। सो लीनियर पॉलिनोमियल। अगला देखिए ये वाला 6 नंबर में क्या है, r² है, तो r एक वेरिएबल हो गया और उसकी पावर में कितना है 2 है, तो डिग्री क्या होगी इसकी, डिग्री इक्वल टू 2। तो इसका मतलब ये 2 डिग्री पे क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक। सो दैट इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और लास्ट वाले में क्या है देखो 7x³, 7th क्वेश्चन है ये 7x³। तो क्यूब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो गई, जो पावर में है क्यूब है 3 है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 3, और जब डिग्री 3 है तो वही तो हो जाएगा ये क्यूबिक, क्योंकि सो दैट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो अब आप क्या करें कि वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप इसको आसानी से कॉपी पे नोट्स कर सकें। और अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आगे की वीडियोस या आगे के चैप्टर्स आपको आसानी से प्राप्त करवा सकें। थैंक यू।